Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next chapter, that is your thermodynamics. So in today's video we are going to cover the basic topics of thermo. ओके बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम लोग बात करें तो डायनामिक्स का मतलब कि हम किसकी बात करें, चेंज की। थर्मो मतलब कि हमारे पास हम यहाँ पे बात करें जो भी हीट एनर्जी के चेंज में जो भी आएगा हमारे पास, देयर इज गोइंग टू बी द चेंज, वो हम स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो आज हम कवर अप करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़े तो हमें पता हो कि हाँ ये टर्म्स है, इनका क्या क्या मतलब है, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम रेफर करता है किसको, हमें पास सी। ये मेरे पास अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ, मान लो ये इतनी सी जगह है, इस पे मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम, जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर जगह के अलावा जितना भी बच गया है, मैं या फिर सारी हर एक चीज जितना भी सराउंडिंग में है हमारे पास, दैट इज योर व्हाट, वो सराउंडिंग होती है। तो सिस्टम रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर तुम काम करो, जिसको तुम ऑब्जर्व करो, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, सिस्टम। सराउंडिंग क्या है, इस सिस्टम के बाहर की दुनिया जितनी भी है, एवरीथिंग, दैट इज योर सराउंडिंग। अब यूनिवर्स आता है हमारे पास, हमारा यूनिवर्स क्या है, जिसके अंदर तुम ऑब्जर्व करो, उसके अलावा जो भी सराउंडिंग है, दैट इज, तो यूनिवर्स इज व्हेन सिस्टम प्लस सराउंडिंग दे बोथ कंबाइन, क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। तो आई होप क्लियर हो गया कि जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो रही है चीज, उसको सिस्टम बोलेंगे। उसके अलावा एक्स वाई जेड जो भी बचा, दैट इज योर सराउंडिंग। और सिस्टम के साथ अगर हम सराउंडिंग को मिक्स कर दे तो वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स यूनिवर्स। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स कैसे होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो है बेटा वहां जहां पे देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर दैट इज टेकिंग प्लेस विद द सराउंडिंग। मतलब सी, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्या है, टी कप रखा, ठीक है, इसके अंदर टी है हमारे पास, एकदम हॉट टी है। अब आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या होता है बेटा, हमें भी पता है कि आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या होगा, चाय ठंडी हो जाएगी। चाय तो ठंडी होगी होगी, साथ में पहली लेयर ये थी ना हमारे पास, अब हल्की सी लेयर क्या है, वो कहाँ आ गई, नीचे आ गई होगी। मतलब ठंडी तो हुई हुई चाय, उसके अलावा जो थोड़ा सा अमाउंट था वो भी कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूनिवर्स के साथ एक्सचेंज में क्या हुआ, एनर्जी। एनर्जी क्योंकि पहले क्या था हमारे पास, पहली थी हॉट, अब क्या हो गई है वो कोल्ड, तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। उसके अलावा किसका एक्सचेंज हुआ, मैटर का एक्सचेंज हुआ। पहले मैटर ज्यादा था, अब मैटर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये जहां पे दोनों चीजों का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। फिर आता है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम वो होता है व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। वी हैव टेकन द सेम टी कप लिया है, ये हमारे पास टी है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई, यहाँ पे टी आ गई। अब हमने क्या किया है, इस टी कप के ऊपर एक लिड लगा दी है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, लिड लगा दी है। अब आप क्या देखोगे, आपने इसके ऊपर कोई, मान लो हमने कुछ भी कवर कर दिया ऐसे, आपको क्या पता है कि चाहे पहले क्या थी हमारे पास, हॉट होगी, हॉट के बाद वो कोल्ड तो हो जाती है। मतलब कि वी कैन से कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। बट अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी इसके मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, वो चाय के वो ऊपर जाएंगे, वापस से कंडेंस होंगे, तो यहाँ पे मैटर का तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट देयर इज व्हाट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। ओके ओके, देन वी हैव इज आइसोलेटेड सिस्टम when there is no exchange of energy or matter takes place with the surrounding। मतलब जैसे कि वी हैव अ थर्मोफ्लास्क, मान लो मैंने एक फ्लास्क ली है, हमें पता है जो थर्मोफ्लास्क होती है, कवर है हमारे पास, थोड़ा सा इसका जो वेसल होता है वो इंसुलेटेड होता है कि बाहर ना एनर्जी बाहर नहीं जाती है, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। मैटर का तो होगा ही नहीं क्योंकि तो क्लोज होता है, और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता है क्योंकि फॉर अ फ्यू आवर्स क्या रहता है हमारे पास, वो बिल्कुल आपका एज इट इज रहती है। मतलब जितना वार्म लिया पहले रखा होगा उतनी वार्म रहेगी फॉर द टाइम बीइंग के लिए। तो दो सिस्टम्स आर कॉल्ड योर व्हाट, आइसोलेटेड सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। पहली बात, जब हम लोग क्या बोलेंगे कि आपके पास क्या है, वी हैव अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगी हमारे पास, जब आपका जो भी आप काम कर रहे हो दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
So the process is said to be isothermal. Whenever the temperature is your constant, dt मतलब small change in temperature, that is constant, तो उस process को हम बोलेंगे isothermal. Adiabatic is when there is no transfer of heat between system and surrounding के बीच में कोई heat का transfer नहीं हो रहा है. मतलब when Q is equals to your 0, that is called adiabatic process. Okay, then we have isobaric. bar मतलब pressure. तो whenever your pressure is constant, P is constant, तो मतलब जितना भी pressure है हमारे पास उसमें कोई change नहीं आ रहा है, that is constant, तो that process is called isobaric process. Then we have is your isochoric. Isochoric is for whenever your volume, जो भी हमारा काम हो रहा है, a process that is being carried at a constant volume, that process is called your isochoric process. Okay. Then we have a cyclic process. Cyclic process क्या होता है बेटा? अगर system हमारे पास मान लो we have A से हम लोग कहाँ जा रहे हैं B से हम लोग कहाँ जा रहे हैं C, बट C से हम वापस कहाँ आ रहे हैं A पे ही आ रहे हैं. तो एक साइकिल बन रहा है ना हमारे पास कि जो भी अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स व्हाट इनिशियल स्टेट, कि हम पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, बट वापस हम कहाँ आ गए, हमारे इनिशियल पॉइंट पे आ गए. तो ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेसेस. ओके. अब आता है मेरे पास व्हेन रिवर्सिबल प्रोसेस. अच्छा, साइक्लिक में जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. हमने वाटर था लिक्विड स्टेट में लिया, उसको हमने क्या किया? फ्रीज किया, तो वाटर क्या बन गया हमारे पास? सॉलिड स्टेट में बन गया. अब उस वाटर को सॉलिड स्टेट से हमने किस में कन्वर्ट किया? चलो सॉलिड लेते हैं इसको. सॉलिड लिया, फिर हमने क्या किया? इसको इवेपोरेट किया, बॉईल किया, तो लिक्विड में बन गया. अब वाटर को हमने क्या किया? वापस से उसको इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया कि वो इवेपोरेट हो गया, तो क्या बन गया? वेपर फेज आ गया. फिर कंडेंसेशन की, उसको वापस से हमने किस में बनाया? लिक्विड में ले आए हम. अब लिक्विड से उसको फ्रीज किया और वापस से क्या बन गया? सॉलिड. तो हमारे पास क्या था? ये बना, बट एट द एंड वापस से हम कहाँ आ गए? जो हमारी ओरिजिनल चीज थी वहां पे वापस आ गए. ओके बेटा. देन वी हैव इज योर व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस. अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? अ चेंज इज ब्रॉट इन सच अ वे दैट प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स्ड. मतलब सी वी हैव A प्लस B कोई रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड गया. नाउ देयर आर कंडीशंस कि हम क्या ये C प्लस D बनाएंगे, तो वापस से हमारे पास क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म योर A प्लस B. ओके, डन. इतना क्लियर है हमारे पास? ओके. देन वी हैव दिस योर, ये रिवर्सिबल है कि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है फिर वापस से रिवर्स करके हम किस में आ सकते हैं? बैकवर्ड में आ सकते हैं. ओके. देन वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ. ओके, यहाँ पे अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूँ बेटा, तो इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्वियसली बात है, इरिवर्सिबल मतलब कि हमने A प्लस बी लिया, अब रिएक्शन क्या है? C प्लस डी बना चुका है, बट C प्लस डी से हम वापस से क्या है? रिएक्शन को रिवर्स हमारे रिएक्टेंट में नहीं कर सकते हैं. तो दोज आर योर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. ओके. Then we have is your homogeneous system and heterogeneous system. Homogeneous system क्या होता है बेटा हमारे पास? जब जितने भी जो constituents होंगे हमारे पास वो सब क्या है? सेम फेज में है, मतलब all are uniform. मतलब कि जैसे we have A भी हमारे पास लिक्विड में है, उसमें मैंने B मिक्स किया, वो भी लिक्विड में है, फिर वो हमें C बना रहा है, वो भी लिक्विड में, और वो जो हमें D बन रहा है that is also in liquid. They all are in your what? They are in your same phase. तो जब सबके सब सेम फेज में है तो हमारे पास सिस्टम इज कॉल्ड योर व्हाट? होमोजीनियस सिस्टम. होमो मतलब सेम. ओके. Then next we have is your heterogeneous system. A mixture said to be heterogeneous when it consists of two or more phases and the composition is not uniform. For example, we have taken A is in your solid phase, B लिया, that is in your gas phase. अब हमारे पास जो AB बना है वो liquid phase में बना. तो सब क्या है हमारे पास? different phase में है. तो heterogeneous मतलब hetero means we are talking about it. ये है क्या है? different. तो different है हमारे पास. तो अगर सारे phases different है तो that is called or what? Heterogeneous system. तो यही था हमारा आज का टॉपिक, दैट सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस की टेम्परेचर अगर हमें बोला कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे आइसोथर्मल है, अगर बोला हीट का नो ट्रांसफर है तो हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर हमें बोला प्रेशर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे इट इज योर आइसोबारिक प्रोसेस. आपको बोला जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कि मैम इट इज योर व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस.
सेम साइक्लिक आ गया, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम. ओके, सो थैंक यू सो मच, बिकॉज आज का ये जो टॉपिक था हमारे पास बड़ा बेसिक सा था. अब हमारा थर्मो थोड़ा मतलब स्टार्ट हो जाएगा, तो बिफोर स्टार्टिंग द थर्मो ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था. I hope you like the lecture. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.